नंदीश्वर कहते हैं समझ लेना प्रभु कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं का राज्य स्थापित हो गया, इसलिए वो आपकी भक्ति में लगा हुआ। उसको कहीं ना कहीं का राज्य स्थापित हो गया, इसलिए वो भक्ति में रहा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर कहीं ना कहीं का राज्य। जब हम शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दें, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर दें, शंकर की कथा तक हम पहुंचना प्रारंभ कर दें, जिस दिन हम भगवान शिव की शरणागति में पहुंचना प्रारंभ कर दें, अपने नजदीक में अपने घर के पास में जब एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, समझ लेना कि शंकर भगवान ने आपका और हमारा हाथ पकड़ लिया और कहीं ना कहीं का राज्य हमें बाबा देते जरूर है, देते। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, जरा अच्छे से तो बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। शिव को समर्पित, शंकर को समर्पित। जल शिव का, भगवान शंकर को समर्पित जल कभी निष्फल गया ही नहीं, कभी नहीं गया। शंकर भगवान को चढ़ाया गया जल कभी निष्फल नहीं जाता। शिव पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं है। संसार वालों पर भरोसा करोगे, दुनिया पर भरोसा करोगे तो हो सकता है कि वो टूट जाए, पर भगवान शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता। शिव महापुराण की करने वालों को 4 फल की प्राप्ति होती है, 4 गुण। शिव महापुराण की कथा में पहुंचने वाले के भीतर 4 गुण प्रकट होने लगते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले के अंदर 4 गुण अपने आप आने लगते हैं। पहले नंबर का है संयम, दूसरे नंबर का है सदाचार, तीसरे नंबर का है स्नेह और चौथे नंबर का है सेवा। शिव की कथा श्रवण करने वाले के भीतर ये 4 गुण अपने आप आने लगते हैं। पहले नंबर का है संयम, प्रथम नंबर पर आ जाता है संयम। संयम धारण करना मतलब यहाँ जितने कथा को श्रवण करने वाले बैठे हुए हैं, जितने कथा को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, ये 1 2 3 4 पंडाल, पीछे का पंडाल जो भरा पड़ा हुआ है, ये जो बैठे हैं इनके भीतर संयम है। जल भी उतना ग्रहण करते हैं जितना लेना है, भोजन उतना ग्रहण करते हैं जितना लेना है, पानी उतना पिएंगे कि कहीं बार बार जाना ना पड़ जाए, कहीं वॉशरूम की ओर जाना ना पड़ जाए, कहीं बाहर जाना ना पड़ जाए, इसलिए जल भी उतना पिएंगे। कितना संयम। सुबह 8 बजे से 7 बजे से 9 बजे से जगह संभाल कर बैठते हैं, तब जाकर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा श्रवण कर पाते हैं। एक जैसा एक आसन लगाकर एक जैसा बैठना ये बड़ी कठिन बात है। लोग कहते हैं कि वो संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा सुनने वाला किसी साधु और सन्यासी से कम नहीं होता, उसका संयम बड़ा प्रबल होता है। और जो यहां रुकते हैं, रात्रि का विश्राम करते हैं, जो शिव भक्त यहां रुक रहे हैं, जो रात्रि का विश्राम करते हैं, जो शंकर जी के भक्त भगवान शंकर की अविरल कथा को श्रवण करते हुए रात्रि का विश्राम करते हैं,
लोग कहते हैं कि गुरुजी पंडाल में रहकर रात्रि विश्राम का फल क्या है? शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है पंडाल में रुककर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का फल है 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर रात्रि का विश्राम कर कर शिव की स्तुति करने का फल। शिव की स्तुति करना, बैठे हो अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो। शिव महापुराण का सबसे पहला गुण जो मनुष्य को प्राप्त होता है, शिव महापुराण के 4 गुण हमें कथा में बैठने से ही प्राप्त हो जाते। पहले नंबर का है संयम, कथा में बैठे संयम प्राप्त हो गया। दूसरे का नाम है सदाचार, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव, सत्कार का भाव, ये प्राप्त हो जाता है। और हमारा निवेदन है शिव महापुराण की इस कथा के माध्यम से सभी शिव भक्तों को और सेवादारों को, जितने सेवा करने वाले सेवक लगे हैं, शंकर के भक्त लगे हैं, और फिर निवेदन है कि सेवा करने वाले कभी ये मत सोचना कि तुम किसी की सेवा कर रहे हो, बल्कि ये सोचना कि भोले बाबा ने, भगवान शंकर ने हमको इस लायक बनाया कि हम पंडाल में खड़े होकर किसी की सेवा कर सक रहे हैं। बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि हमको इस लायक बनाया कि हमको सेवा करने का मौका मिला। हमको इस लायक बनाया कि हम भगवान की कथा में बैठकर किसी की सेवा कर रहे हैं। भगवान को प्रार्थना करना कि ये आपकी करुणा, ये आपकी उदारता, ये आपकी कृपा है, ये आपकी दया है। और मेरी जीजियों से भी निवेदन है, जितनी मेरी जीजियां यहाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा यहाँ बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है, बेटी बेटाओं से भी निवेदन है। आप किसी को अगर एक गिलास पानी पिला रहे हो, आप अगर घर से टॉफी लेकर आए हो, बिस्कुट लेकर आए हो, कोई रोटी लेकर आए हो, चावल बनाकर लेकर आए हो, खिचड़ी बनाकर लेकर आए हो, और किसी को आप अगर मुंह झूठा करा रहे हो, तो भी भगवान को निवेदन करना, भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी बड़ी कृपा है जो तूने मेरे घर में ऐसा अन्न दिया कि मैं किसी शिव भक्त का मुंह झूठा करवा पाई। ये तेरी उदारता ही, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा है, ये तेरी उदारता। और तू कृपा करा तो हो सका, तूने करुणा करी तो हुआ, वरना हो नहीं सकता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा। और तीसरे नंबर पर है स्नेह। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर की कथा तीसरा गुण देती है, सबको प्रेम करना, सबको स्नेह करना, सबको स्नेह के माध्यम से रिझाना, स्नेह करना। और आप सब देखेंगे भगवान शंकर की इस कथा के माध्यम से आप लोग अपने स्मरण में लेंगे स्नेह का। जो रात्रि को रुकने वाले होते हैं, जो रात्रि को विश्राम करने वाले होते हैं, जो शंकर के भक्त होते हैं, शिव के मंदिर में जाने वाले होते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले होते हैं, शंकर की स्तुति करने वाले होते हैं, उनमें आपस में इतना स्नेह हो जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वो प्रतिदिन शंकर के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर का मंत्र का स्मरण करते रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्रवण करने वाले, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले, शंकर की स्तुति करने वाले, शंकर के मंत्र का जाप करने वाले, पंचाक्षर मंत्र का जाप करने वाले, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप करने वाले, ओम नमः शिवाय, या शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाले के घर में धीरे 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 प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। भगवान शंकर के मंदिर में स्नेह बढ़ना, भगवान शंकर के भाव से घर और परिवार में भी प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। शिव महापुराण की कथा 4 गुण देती है। उसमें पहला गुण है आपका संयम, दूसरा गुण है आपका सदाचार, और तीसरा गुण है आपका स्नेह प्रेम, और चौथे नंबर का गुण है सेवा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सेवा का भाव अपने आप जागृत हो जाता है। अपने कौन कौन है जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ, जरा सब चढ़ाते हो? रख लो, बहुत बढ़िया, शिव कृपा बनी रहे आप पर। जय जोहार। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।
एक लोटा जल तो शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शिव की स्तुति करने के लिए जा रहे हो, शंकर का गुणगान करने के लिए जा रहे हो, सेवा का भाव अपने आप बढ़ता चलेगा, सेवा का भाव अपने आप प्रकट होता चलेगा। सेवा का भाव अपने आप अंदर प्रकट होने लगता है, अपने आप। और बोलो री मेरी जीजियों, एक बात बताओ, छत्तीसगढ़ की मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में इतनी कथा हुई और मेरा विश्वास करता है, मेरा भरोसा करता है कि जितने मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, इन्होंने शंकर जी की कथा में आने वाले शिव भक्तों का किसी ना किसी रूप में, चाहे टॉफी से, चाहे बिस्कुट से, चाहे पानी से, चाहे चावल से, चाहे किसी ना किसी रूप में, जितने यहाँ बैठे हैं इन्होंने सेवा करी है, इन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मुंह झूठा जरूर कराया। बोलो कराया कि नहीं कराया? जम के तो बोलो जरा, कराया है ना? किसी ना किसी रूप में भगवान शंकर के भक्तों का। तो यही तो हमारा शिव पुराण कहता है कि सेवा का भाव जागृत करो, सेवा के क्रम को प्रबल करें। और शिव महापुराण की कथा 4 चीजों में सर्वप्रथम अगर संयम दे रही है तो चौथे नंबर पर चौथा गुण है सेवा भी दे रही है, सेवा। और सबसे प्रबल सेवा का गुण किसका हो सकता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सेवा करने का तरीका सीखना है तो मेरे भोलेनाथ से, मेरे शंकर भगवान से सीखिए। देवता जब हर तरह से हताश हो जाते हैं, देवता जब हर तरह से हार जाते हैं, तब भगवान शंकर की शरण में जाते हैं और शिव जी उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंतन करो, बाकी का इन असुरों का संहार मैं कर दूंगा, तुम चिंतन करो। तुम्हारा काम है भगवान की अविरत भक्ति को धारण करना, तुम्हारा काम है भगवत भजन को धारण करना, भगवान की अविरत भक्ति को धारण करना। अभी आपने देखा होगा, इसके पहले कथा थी मेरठ में, सुनी थी क्या आप लोगों ने? किस किसने सुनी? जरा हाथ उठाओ। सुनी सब लोगों ने? रखो। मेरठ में कथा थी तो आपने देखा होगा कि सेवा का क्रम किसको कहते, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा कि जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे हुए भक्त थे, वो तो भगवान शिव की स्मरण में लगे थे, भगवान शंकर की भक्ति में लगे थे। और कई ऐसे भी थे जिनको शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण, शंकर का नाम जाप, शंकर का एक लोटा जल सुहा नहीं रहा। कई ऐसे भी। पर दुनिया के लोग समझते हैं कि शंकर जी तो एकदम भोले हैं, शिव तो कुछ जानते ही नहीं है, शंकर तो अड़भंग है। मेरा निवेदन है, शंकर को बिल्कुल भोला भी ना समझो, अड़भंग भी ना समझो। शंकर को अगर समझने के लिए चाहिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे शंकर भगवान के 3 नेत्र हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को समझने के लिए तुम्हारा भी एक ज्ञान का नेत्र खोलना पड़ेगा, तब शिव को पहचान पाओ। अपने भीतर का ज्ञान का नेत्र तुम्हें खोलना पड़ेगा, तब तुम शंकर को जान पाओ। शिव को पहचानना साधारण है। मेरे भोले बाबा, शिव की भक्ति इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की शरणागति इसी को कहते हैं, उसका विश्वास इसी को कहते हैं, शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं। शिव महापुराण की कथा 4 गुण देती है, उसमें पहला संयम, दूसरा सदाचार, तीसरा स्नेह और चौथा है सेवा। चौथा नंबर का है सेवा। अब सेवा आपको क्या फल देगी ये वो शंकर ही जान सकता। सेवा आपको क्या फल प्रदान करेगी ये शिव ही जान सकता।
कभी अगर मौका लगे, कभी मौका लगे जीवन में, कभी ऐसा जीवन में अगर लगे कि हाँ बहुत तकलीफ है, तो सेवा का क्रम बढ़ा, सेवा करो, मंदिर जाओ, सेवा करो, माता पिता हैं घर में बुजुर्ग, उनकी सेवा करो, घर में कोई बड़ा है, कोई आदरणीय है, उसका सत्कार करो, उसकी सेवा करो, सेवा के क्रम को करो। शिव तत्व का शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंत्री को पकड़ने से अच्छा है कि मंत्र को पकड़ो। किसको पकड़ना है? जम जम के बोलो जरा, मंत्र। हो सकता है कि कलम का लिखा मिट जाए, पर कर्म का लिखा कभी नहीं मिट सकता। कभी हो सकता है कि कलम का लिखा मिट जाए, कोई ने लिख दिया, किसी से मिल लिए, मंत्री संतरी कलंतरी सबसे मिलकर आपने लिखवा भी लिया, हो सकता है कि कलम का लिखा मिट जाए, कलम का लिखा मिट सकता है, पर अगर हम भगवान की भक्ति में रमे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, भगवान ने हमको इस लायक बनाया है कि कुछ अच्छा कर सके और अच्छा कर रहे हैं, तो अगर अच्छा करने में लगे हो तो हो सकता है कि कर्म का लेख कभी नहीं मिट सकता। कि मत बुरे कर्म कर बंधे वरना बच जाएगा भगवान। किसी के द्वार पर नहीं जा सकते, मंदिर में जाकर अगर एक दिया भी नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, एक काम करो कि कोई के काम तो आ जाओ, किसी के दुख में, किसी की तकलीफ में, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, उसको अच्छी पढ़ाई करा दो, किसी को दवाई की जरूरत है, उसको दवाई में लगा दो, किसी कोई वृद्ध है चलकर नहीं जा सकता, हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा दो, किसी के चेहरे पर भी अगर खुशी दे दी तो समझ लेना कि शंकर के मंदिर में दिया जला दिया, शिव के मंदिर में तुमने दीप प्रज्वलित कर दिया, किसी को प्रसन्नता दे दी। सेवा करने में कहीं ना कहीं फल हमारे को ही प्राप्त होता है। अभी मेरठ में कथा थी, तो मेरठ में एक बच्चे ने प्रश्न किया, गुरुजी देवराज नाम के ब्राह्मण की मां ने शंकर जी पे जल चढ़ाया और शिव जी पे जल चढ़ाया और जल चढ़ाने का फल देवराज को प्राप्त हो गया, क्या केवल देवराज को शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने का फल उसकी मां ने जल चढ़ाया और उसको फल प्राप्त हो गया? ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? आज एक बात बहुत अच्छे से अपने भीतर धारण करिएगा। एक स्त्री, जितने पूरे विश्व में लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, देश विदेश में बैठकर, रायपुर की इस पवित्र धरा से जितने भक्त इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो अपने भीतर एक उतारिएगा। पुरुष और स्त्री में एक अंतर है। पुरुष जब भगवान के मंदिर में जल चढ़ाता है, जल अगर चढ़ा रहा है, तो वह अपने माता पिता, अपने नाना नानी को पार लगाता, दादा दादी को पार लगाता। पर शंकर के मंदिर में अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई लड़की, कोई कन्या, कोई बेटी, कोई माँ, कोई वृद्ध भी अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रही है, तो वो अपना मायका और अपना ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। और कितना सुंदर कहा माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से अमरनाथ की गुफा में प्रश्न करते हुए कहा कि पुरुष भगवान की सेवा में लगे, भजन में लगे, मंत्र उच्चारण में लगे, तो उसका फल पुरुष को प्राप्त होता है, पर अगर स्त्री, नारी अगर भगवान शंकर की आराधना में लगती है, शिव की भक्ति में लगती है, तो हे भोलेनाथ, उसका फल किस किस को मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पुरुष का करा गया पुण्य पुरुष को प्राप्त होता है, पर केवल भारत की भूमि पर एक नारी एक ऐसी होती है, स्त्री ऐसी होती है
जिसने अगर सोमवार का व्रत कर लिया, मंगलवार का व्रत कर लिया, तीज का व्रत कर लिया, चतुर्थी का व्रत कर लिया, छठ का व्रत कर लिया, पंचमी का व्रत कर लिया, नवरात्रि के व्रत कर लिए, कोई सा व्रत, कोई सी पूजन, अगर भारत की भूमि हो चाहे देश विदेश की नारी हो, अगर कोई स्त्री व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री अकेली को नहीं मिलता, उसका फल उसके बेटे को, उसकी बेटी को, उसके पति को, उसके ससुर को, उसकी सास को और उसके मायके को, सबको प्राप्त होता है। ये नारी के द्वारा किया गया पुण्य का फल उसके पूरे परिवार को मिलता है, पूरे परिवार। शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, हमें ध्यान में नहीं है, करवा चौथ का व्रत किसके लिए होता है? जम के बोलो जरा, इधर होता है कि नहीं होता छत्तीसगढ़ में? अरे जम के तो बोलो, होता है। किसके लिए करते हो? पति की लंबी उम्र की, ठीक है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है। पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार गणेश पुराण को पढ़िएगा, और गणेश पुराण में और देवी भागवत में दोनों में स्पष्ट वर्णन आता है कि अगर स्त्री चतुर्थी का व्रत करती है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे बड़ी चतुर्थी हो, छोटी चतुर्थी हो, किसी भी चतुर्थी का व्रत अगर स्त्री करती है तो उसके पति का तो उम्र बढ़ता ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसकी संतान का सुख भी बढ़ता है। तो कोई ये विचार ना करे कि करवा चौथ का व्रत केवल पति के लिए होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि करवा चौथ का व्रत अगर स्त्री करती है तो पति की तो उम्र बढ़ती है, साथ में उसके बच्चों का वैभव भी बढ़ता है। कोई व्रत अगर स्त्री करती है, नवरात्र का व्रत कर रही है, नवरात्र में उपवास रख रही है, उसका फल सबको मिलता है, उसके पूरे घर को प्राप्त हो, पूर्ण घर। शिव तत्व, शंकर की विरल भक्ति, शिव के पास सेवा का क्रम बढ़े। मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा, मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा रखो, और संसार से ज्यादा मेरे महाकाल पर भरोसा रखो। मेरे महाकाल वो है अकाल मृत्यु, वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। भगवान पर भरोसा, अपने कर्म, अपनी मेहनत, अपनी। तो मेरठ में एक बच्चे ने प्रश्न किया, क्या माता देवराज नाम के ब्राह्मण की मां ने जल चढ़ाया था और उसका पुण्य देवराज को मिल गया? तो ध्यान से सुनना, केवल मां ने जो जल चढ़ाया वो देवराज को मिला, वो बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में गया था। उसको लगा कि मैंने अपने लिए करी, पर शंकर जी को लगा कि इसने मेरे दरवाजे पर आकर झाड़ू लगा दिए। शिव को लगा इसने मेरा द्वार, मेरा मंदिर साफ कर दिया, मेरा फर्ज है इसको कुछ दूं। क्या दूं इसको? और जो एक बार शंकर के मंदिर में जाकर अपना सिर झुका लेता है, कर्ज और फर्ज दोनों इस मस्तक पे रहते हैं। क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। कर्ज और फर्ज। कर्ज भी मस्तक पर है और फर्ज भी मस्तक पर। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप लोग कथा के पंडाल से जाते हो ना, तो यहाँ पे मस्तक नवाकर प्रणाम कर कर थोड़ी सी रज को
इन कितने शिव भक्तों की ना जाने कौन सी भक्ति इनके अंदर है, ना जाने इतने शिव भक्तों में कौन शंकर को अपने दिल में कैसे बिठाया हुआ है। इतने शिव भक्त आते हैं, इनकी रज को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ, तो हो सकता है ये मस्तक का कर्ज भी उतर जाए और फर्ज भी समाप्त हो जाए, फर्ज भी पूर्ण। शंकर के मंदिर में जाकर जल का आचमन करते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, करते हो? शंकर के मंदिर में जब जल का आचमन करते हो, जल अपने मस्तक पर छींटते हो, क्यों छींटते हो जल? कई लोग विरोधी कहेंगे शंकर के मंदिर का जल मत पियो, कोई कहेगा शंकर के मंदिर की बेलपत्र मत खाओ। उनको कह देना एक बार शिव महापुराण की कथा का विद्येश्वर संहिता पढ़िए और विद्येश्वर संहिता का एक एक शब्द ध्यान से पढ़िए, और अगर संस्कृत में पढ़ना ना आए तो हिंदी की गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ, उस गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण का एक एक अध्याय पढ़ो, जिसमें तुम्हें मिलेगा शंकर का चढ़ा हुआ जल, शंकर का आचमन, शंकर का जल का आचमन कर लेने से ना जाने कितने पाप नष्ट हो जाते हैं। शंकर की बेलपत्र का मात्र सिर पर स्पर्श हो जाए, मस्तक से लग जाए, नेत्र से लग जाए और जिह्वा के अंदर प्रवेश कर जाए, ना जाने कितने कितने जंजाल छूट जाते हैं। शंकर का जरा सा प्रसाद अगर कोई दे दे, उस प्रसाद का मात्र दर्शन हो जाए तो ना जाने कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। तो शंकर का प्रसाद खा लेने से तो पुण्य की प्राप्ति है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का जल अगर मस्तक पर चढ़ जाए तो हमारा कर्ज और हमारा फर्ज दोनों ही समाप्ति पर चल जाता है, दोनों ही विराम पर चले जाते हैं। कर्ज भी पूर्ण होता है, फर्ज भी पूर्ण होता है। और अगर कर्ज पूर्ण, एक पत्र है की कथा कहती है शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल में इतना तेज होता है, शिव जी के चढ़े हुए जल में इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि साधारण पानी पीने के बाद वो पानी निकल जाता है, पर शंकर का चढ़ाया हुआ जल जब हम आचमन करते हैं तो शिवलिंग का जो तेज हमारे शरीर के अंदर जाता है वो 41 दिन तक शरीर के अंदर वो जल बना ही रहता है, वो तेज पुंज बना रहता है, शरीर के अंदर वो तेज बना रहता है। और शरीर के अंदर जो तेज बना रहता है वो तेज हमें कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान करता है, शक्ति। वो हमें शक्ति प्रदान करता है। शिव महापुराण में, अथर्ववेद में और शिव महापुराण के अंतर्गत कुछ पौधों का वर्णन आता है। शिव महापुराण में भी 4 तरह का तिलक का वर्णन आता है कि वो कौन कौन सी सामग्री है जिसका तिलक लगाकर जाया जाए तो उससे क्या फल की प्राप्ति हो सकती है। उसको सुनेंगे, कल की कथा में स्मरण करेंगे, अगर याद रहा और स्मरण में आ गया तो उसको बांचेंगे, उसका स्मरण। 4 तरह का तिलक हमें कौन कौन सा फल प्रदान कर सकता, मात्र तिलक। और तिलक क्यों? क्योंकि अभी आपको कथा में कहा कि कर्ज और फर्ज मस्तक पर होता है, इसलिए आशीर्वाद कहाँ दिया जाता है? बोलो, आशीर्वाद कहाँ देते हैं? हाथ को, पांव को नहीं, पीठ को नहीं, आशीर्वाद मस्तक पर दिया जाता है। तिलक कहाँ लगाया जाता है? जम के बोलो, मस्तक। इस मस्तक पर बड़ी महत्वता इसके, इसकी बोल्डता बड़ी प्रबल है। इसको साधना और इसको ले जाना शिव के दरवाजे पर, शंकर की चौखट पर प्रणाम करा देना, ये बड़ा बड़ा विचित्र है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवालय में जाओ तो अपना मस्तक जरूर नवाओ, जरूर नवाओ। जैसे घड़ा भरा होता है उसको उंडेलना है, उसी तरह हमारे भीतर कुछ अभिमान भर गया, अहंकार भर गया, काम बढ़ गया, आसक्ति बढ़ गई, तृष्णा बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, कहीं ना कहीं हमारे भीतर कहीं अहमता बढ़ गई, तो उसको शंकर के द्वार पर जाकर उंडेल दो, उंडेल दो शिव के द्वार, शंकर की चौखट पर। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज को मालूम नहीं था